स्टूडेंट्स, हमने पिछले दिनों चर्चा किया था एलिमिनेशन मेथड के बारे में। अब हम लोग अगले मेथड्स को पढ़ेंगे जो अलजेब्रिकली सॉल्यूशन का लास्ट मेथड है। इस मेथड्स को पहले आपने ध्यान से देखना है, समझना है, और एक बार अगर ये प्रोसेस पूरा का पूरा समझ में आ जाए तो फिर इस मेथड में ज़्यादा फंसने या गड़बड़ होने की, सॉल्यूशन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने का चांस होता है। हम लोगों को सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान रखना होता है कि कोई भी फॉर्मूला है या फिर कोई भी मेथड्स हैं उसको बेसिकली समझना होता है। अगर एक बार प्रोसेस या फिर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो उससे रिलेटेड चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाएं, आपको उसे सॉल्व करने में मज़ा आता है, ना कि परेशानी होती है। अपने मैथमेटिक्स को दो तरीक़ों से झेलना है, एक तो एंजॉय करके और दूसरा किसी तरह से झेल के। तो हमने यहाँ पे एंजॉय करना है, उसको किसी तरह से पार लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट मेथड, दैट इज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे वो इस तरह से होंगे, हमने अब देखना है और उसको सॉल्व करना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये वाला हो गया इक्वेशन नंबर 2। वी हैव टू एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल्स। सो हमने इक्वेशन 1 को a2 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 2 को a1 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय a2 माइनस इक्वेशन 2 बाय a1। तो हमारा इक्वेशन बनेगा a1 a2x प्लस b1 a2y प्लस c1 a2 इक्वल्स 0। दूसरा a1 a2x प्लस a1 b2y प्लस c2 a1 इक्वल्स 0। क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में, प्लस माइनस में, प्लस माइनस में। प्लस a1 a2x माइनस a1 a2x दोनों कैंसिल, तो हमारे टर्म्स होंगे b1 a2y माइनस a1 b2y इक्वल ये प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स 0। जो कांस्टेंट टर्म है इसको बराबर साइन के दूसरे साइड लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे b1 a2 माइनस a1 b2 कॉमन लिख लेते हैं y इक्वल्स, ये माइनस में है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो a1 c2 माइनस a2 c1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू a1 c2 माइनस a2 c1 बाय b1 a2 माइनस a1 b2। अब इस वाले डिनोमिनेटर से अगर माइनस को कॉमन लेते हैं तो हमारा टर्म्स बनता है a1 c2 माइनस a2 c1 बाय माइनस कॉमन लेना पर a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब इस माइनस को डिनोमिनेटर में आ गया है तो इसको ऊपर कर लेंगे, तो हो जाएगा y का एग्जैक्ट वैल्यू a2 c1 माइनस a1 c2 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब इसके बाद
ये तो y के वैल्यूज़ हो गए। अब इसको जो है इसी इक्वेशंस को जो कि हमने यहाँ पे लिखा है उसको चेंज करेंगे। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए y वाले टर्म्स को एलिमिनेट करेंगे, यानी कि इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना होगा b2 से और माइनस करना है फिर इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करके b1 से। तो यहाँ पे हमारा टर्म्स बनेगा a1 b2x प्लस b1 b2y प्लस c1 b2 इक्वल्स 0। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा b1 a2x प्लस b1 b2y प्लस b1 c2 इक्वल्स 0। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस। y वाले टर्म a1 b2x माइनस a2 b1x b1 b2y माइनस b1 b2y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे प्लस c1 b2 माइनस c2 b1 बराबर 0। फिर से कांस्टेंट वाले टर्म्स को दूसरे साइड लेके चले जाएंगे, वेरिएबल वाला टर्म एक साइड रहेगा। हमारा टर्म्स बनेगा a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू x इक्वल्स c2 b1 माइनस c1 b2 और x के वैल्यूज हो जाएंगे c2 b1 माइनस c1 b2 बाय a1 b2 माइनस a2 b। तो x के एग्जैक्ट वैल्यू हो गए ये वाले टर्म्स और y के एग्जैक्ट वैल्यू हो गए ये टर्म्स। अब इस तरह से आपने एलिमिनेशन मेथड में x, y और x के सॉल्यूशन को देखा है। अब इस सॉल्यूशन को आपको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करने के बाद जो हमको सॉल्यूशन मिले, मतलब इसका वेरिएबल्स के अलग अलग इक्वेशंस में इसको अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, जिसके की वीडियोस हम अगले टॉपिक में आपसे डिस्कस करेंगे। आप इसको दो बार 3 बार जिस तरह से देखना हो जूम करके पॉज करके आपने देखना है और ध्यान से इसको सीख लेना है, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। सो आप लोग इसको ध्यान से सीख लें, देख लें और उसके बाद आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।